कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम कवर करी थी, कुछ टाइप बची हुई हैं जैसे एज और हमारे ट्राइंगल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में कवर अप करेंगे। उम्मीद है कि सभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, समय बहुत कम बचा है, कर दो भाई। अभी भी क्या एक दिन का वेट कर रहे हो क्या? आज नहीं तो कल पढ़ेंगे, कल नहीं तो कल बेटा पेपर आ जाएगा, 17 फरवरी आ जाएगी, 16 फरवरी को यही सोचोगे कि अब पढ़ लेते हैं। तो एक दिन में नहीं हो पाएगी मैथ्स, तो टाइम टू टाइम अपना काम करते रहे, ठीक है ना। बढ़ते हम अपना टॉपिक पर। देखिए इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पर किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से समझना बेटा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पे हमारे पास दो कीवर्ड यूज किए जाते हैं। एक कीवर्ड होता है एगो और एक होता है लेटर। अब क्वेश्चन में एगो और लेटर दोनों चीज बोलेगा। एगो जब भी बोलेगा तो दोनों की एज में हमेशा दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, यहां पर दोनों की एज में एक साल पीछे कर दोगे। अगर लेटर बोला गया है तो दोनों की एज में एक साल आगे कर दोगे। अगर एक साल आगे बोला है तो एक साल आगे कर देना, 2 साल आगे बोला है तो 2 साल आगे कर देना, क्वेश्चन बताएगा। दूसरा, एगो के जितने भी सेंटेंस होंगे इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेना, वॉज में होंगे और वर में होंगे। और लेटर के जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो सब विल में होंगे या सेल में होंगे। इतना काफ़ी है आपको समझने के लिए कि वो आगे कह रहा है और पीछे कह रहा है। आपको इतना तो पता है ना, चैप्टर नंबर कौन से हैं? 4 की वर्ड प्रॉब्लम है। 4 की वर्ड प्रॉब्लम में क्या कीवर्ड याद करवाए थे? लास्ट में अगर स्क्वायर होगा, स्क्वायर अगर उसमें कीवर्ड है तो वो चैप्टर नंबर 4। रेसिप्रोकल है तो चैप्टर नंबर 4। स्क्वायर हो गया, टाइम्स हो गया, चैप्टर नंबर 4। प्रोडक्ट हो गया, चैप्टर नंबर 4। समझना, टाइम्स भी दो वेरिएबल की मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ कीवर्ड है जिससे तुम अंदाजा लगा दोगे कि ये चैप्टर नंबर 4 के है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। देखिए पहले क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए ईयर एगो फादर वॉज 8 टाइम्स। अब वॉज आ गया, एगो का मतलब है कि पीछे लेके गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को और रीड करते हैं। नाउ हिज एज द स्क्वायर ऑफ सन एज। सन की मतलब जो सन की एज है, जो अभी नाउ, नाउ का मतलब है ये प्रेजेंट की बात कह रहा है, ठीक है। तो सन की एज है, सन की एज का स्क्वायर किया जाएगा तो हिज एज आएगा। हिज की किसके लिए यूज किया गया? फादर के लिए यूज किया गया। अब क्या बोला है? फादर की हमें क्या निकालनी है? प्रेजेंटेज निकालनी है। फादर की क्या निकालनी है? प्रेजेंटेज। तो पहले हमारा काम क्या होगा? लेट करने का। तो लेट करते हैं दी फादर प्रेजेंट एज। क्या लेट किया? एक्स। फिर सन्स प्रेजेंट एज क्या लेट किया? वाई। तो पहले हमारा हुक्म मेरे आका ATQ, याद रखना जो वो हुक्म कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है हम वही यूज करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ने पहली स्टेटमेंट यहां से करेंगे क्या? नहीं, पहले नाउ वाला प्रेजेंट को पहले ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। बेटा ऑब्जेक्ट में कौन है? सन। सन का क्या किया जा रहा है? स्क्वायर। स्क्वायर, अब सन कौन है? वाई है। वाई का क्या किया जाएगा? स्क्वायर। किसके बराबर होगा बेटा? हिज के बराबर। हिज कौन है? फादर। तो यहाँ आ गया एक्स। इक्वेशन कौन सी होती है ये? फर्स्ट। बताइए इतना समझ में आ गया सभी को? देख लो सबको समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 1 ईयर एगो। तो बेटा एक साल पीछे पापा भी एक साल छोटे हो जाएंगे और बच्चा भी एक साल छोटा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है बच्चा एक साल छोटा हो जाए बाप वहीं का वहीं रहे। कैप्टन अमेरिका थोड़ा ना चल रहा है कि एज ही नहीं बढ़ रही हो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, तो एक साल पीछे की बात करते हैं तो एक्स लिया, वाई लिया। बेटा एक साल पीछे दोनों में कर दो, एक साल यहाँ पीछे कर दिया, एक साल यहाँ पीछे कर दिया। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक साल पीछे करना 8 टाइम्स। किसका? सन का। सन का 8 टाइम्स कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दी? 8 से। किसके बराबर हो गया ये? अगला x माइनस 1 इक्वल टू में कितना? 8y माइनस 8, ठीक है। सबको एक तरफ ले गए, x माइनस 8y माइनस का 8 प्लस का 1, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस x माइनस 8y बराबर में माइनस का कितना? 7। बताइए कोई दिक्कत? अब देखिए इस मैदान में दो लोग चल रहे हैं, x और y चल रहे हैं। अगर मैं यहाँ x को हटा दूं तो y की वैल्यू हो जाएगी, y को हटा दूं तो x की वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? तो रिप्लेस किससे करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हुआ? x बराबर वाई स्क्वायर है तो मैंने यहाँ वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस का 8y बराबर है माइनस का 7। माइनस 7 उधर गया तो किसका हो जाएगा? प्लस का 7। अब क्या करेंगे? मिडल टर्म स्प्लिटेड, शुरुआत और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई। शुरुआत में 1, लास्ट में कौन? 7। क्या आ गया? 7। 7 कैसे वेक्टर प्लस करके क्या आ जाए? 8। तो क्या आ जाएगा? 7 और 1
माइनस का निशान है, ब्रैकेट लगा लेना, पहले 7y प्लस का 1y प्लस का 7 बराबर में क्या 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 7y माइनस का 1y प्लस का 7 बराबर में क्या 0, y कॉमन ले लिया, y माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लिया, y माइनस 7 बराबर में क्या 0, दोनों का कॉमन y माइनस 7 y माइनस 1 बराबर में 0, यहाँ पर y माइनस 7 बराबर में 0, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आ जाएगी -1 बराबर में 0, तो -1 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का 1 हो गया। आप बताइए इतना समझ में आया सभी को। अब इन दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी, देखिए यहां पर 1 पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पॉसिबल है सुनो बेटा, समझना, भारत में रह रहे हैं, अमेरिका में नहीं रह रहे, ठीक है। अगर बेटे की आयु 7 साल है, बेटे की एज 7 साल है, तो फादर की एज कितनी आएगी 7 का स्क्वायर 49। अगर बेटे की एज 1 साल है तो फादर की एज भी कितनी आएगी 1 साल आएगी। यार ये कहाँ से पॉसिबल है, पापा और बेटा एक उम्र के कैसे हो सकते हैं, तो इसका मतलब 1 हमारा रिजेक्ट होता है, तो आंसर हमारा मिलता है पापा की एज 49 और बेटे की एज 7। बेटा बाहर अमेरिका वगैरह में तो हो सकता है दोनों की एज सेम, यहाँ नहीं हो सकता, बात समझ रहे हो ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़्यादा आगे आ गए, चलिए सुनिए, उस क्वेश्चन में कवर हो गया था, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ अलग सी चीज दे रखी है, अलग सी क्या दे रखी है जरा ध्यान से देखना। द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन, जो फादर और सन है वो कितने साल का है 45 ईयर के, दोनों का सम दे रखा है, तो सम दे रखा है यहीं पर लेट कर सकते हैं हम, क्या लेट कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं हम क्या, फादर की एज, फादर्स प्रेजेंट एज, क्या लेट किया x, फिर सन्स प्रेजेंट एज 45 माइनस x, अब क्या बोला है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पीछे की बात कह रहा है, तो कोई बात नहीं 80Q लिखकर दोनों में 5 साल पीछे कर दो, तो फादर की एज में भी 5 साल हटा दिए और सन के एज में भी 5 साल हटा दिए, ठीक है। अब देखते हैं 5 साल हमने कर दिए, रुको पहले एक काम करते हैं 5 साल पीछे कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 5 ईयर एगो, फादर्स एज कितनी हो जाएगी x माइनस 5, सन्स एज कितनी हो जाएगी, सन के अंदर भी 5 माइनस, ठीक है। और अगर 5 आपने माइनस नहीं किया बेटा, ना पापा ने संजीवनी बूटी खाई है ना बेटे ने खाया है, ठीक है ना, तो एक चीज समझना, दोनों में 5 साल पीछे जाएंगे, एक में नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में अगले में क्या बोला हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 5, दूसरा कितना है 40 माइनस एक्स, 4 टाइम्स है 4 टाइम्स है द फादर एज एट दैट टाइम, मतलब जो टाइम चल रहा है भाई 5 साल पीछे की बात कह रहा है, तो 5 साल पीछे का जो भी है, 5 साल पीछे कितने हैं फादर हमारे x माइनस 5, तो मैंने यहाँ क्या लिख लिया x माइनस 5। बताइए समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मन तो कर रहा होगा x माइनस 5 से x माइनस 5 कट कर दो, आंसर इससे भी आ जाएगा, बट यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, यहाँ पर 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती हैं, तो इसलिए हमें पूरा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे जरा सुनो, x की मल्टीप्लाई 40 में करी 40x, x की x में करी एक्स स्क्वायर, माइनस किस में करी तो 200, माइनस किस में करी प्लस का 5x बराबर है 4x माइनस का 20, ठीक है। सबको एक तरफ इस तरफ फेंक देंगे, 0 इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर पॉजिटिव का हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा और माइनस का 5x प्लस का 200 और यहाँ पर माइनस का 4x प्लस का 4x माइनस का 20, ये अपनी जगह रहेंगे, ठीक है ना। अब माइनस करना चालू करते हैं, जो जो माइनस हो सकते हैं, प्लस माइनस की माइनस माइनस प्लस 45, 45 में से 4 गया तो 41, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 41x, ठीक है। 200 में से इसे माइनस किया तो कितना आ गया 180। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट, ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 180 प्लस करके 180 के ऐसे फैक्टर बनाना है, प्लस करके क्या आ जाए 41 आ जाए, प्लस करके क्या आ जाए 41, तो बनाना चालू करते हैं 180 के फैक्टर। पहले हमने किससे कट किया, 2 से 90, फिर 3 से 30, फिर 3 से 10, फिर 2 से 5,
फिर 5 से, अब देखना 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 और 5 जुड़ के कितना आ रहा है 41, बन गए ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x कितना प्लस का 5x प्लस का 180। अब जब माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 5x प्लस का 180, दोनों में से कॉमन क्या लिया मैंने, x कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस का 36, और यहाँ माइनस का 5 कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस का 36, दोनों का सेम क्या आ गया x माइनस का 36, और दूसरा क्या आ गया x माइनस का 5। तो x माइनस 36 बराबर में 0, x की वैल्यू 36 और x की वैल्यू यहाँ पर 0, x की वैल्यू 5। अब पॉसिबल कौन सी है बेटा, बेटा फादर तो तुम्हें पता है फादर बच्चे से बड़ा ही होगा, मैंने फिर से बोला अमेरिका में नहीं है, ठीक है। तो अगर आप 36 ईयर का हुआ तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 36 में 45 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो करीब करीब आ जाएगा 9 साल का। अगर बाप को 5 साल ले लिया तो बेटा 40 साल का हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो बेटे बाप की उम्र कितनी आ गई 36, फादर की उम्र कितनी आ गई 36, और बेटे की उम्र कितनी आएगी, सन्स की एज आ जाएगी 45 माइनस 36, तो बेटा 4 यहाँ से 5 कितने साल के आ जाएगा 9 साल का। 5 पॉसिबल नहीं है, इतना समझना, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया सभी को, आगे बढ़े। देखो देखो वहां पर प्रोडक्ट वर्ड था, इसलिए पता लग गया चैप्टर नंबर 4 का है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो चैप्टर 4 का चैप्टर 3 का है। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, क्या बोला है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर एगो 5 ईयर नाउ इज 1/3। बेटा कहाँ पर कुछ कीवर्ड है क्या, हाँ क्या है, रेसिप्रोकल। आपको याद होगा पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, याद करो क्या था, स्क्वायर, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्ट, तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या आ गया, रेसिप्रोकल। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, ये चैप्टर नंबर किसके हैं, सब 4 के हैं, किसके हैं 4 के। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा ध्यान से समझना क्या क्या बोलने वाला हूँ इसमें। देखो रहमान एज की पहले प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या आएगी, जरा ध्यान से समझना। तो रहमान प्रेजेंट एज क्या लेट करते हैं, एक्स। अब रहमान 3 साल पीछे लेके जाना है, 5 साल आगे लेके जाना है। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि पहले इसे रहमान एज 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की एज को क्या करना होगा रहमान की एज में, x माइनस 3। अब रहमान की एज में आगे क्या बोला हुआ है 5 ईयर नाउ, तो भाई रहमान एज कितने ईयर करना होगा 5 ईयर नाउ। तो 5 ईयर नाउ का मतलब 5 साल आगे, x प्लस 5। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ध्यान से समझना, ATQ क्वेश्चन कह रहा है उनकी एज का सम है और उनको रेसिप्रोकल करना है, और वो रेसिप्रोकल होकर सम कितना आ रहा है 1/3। तो बेटा इसका एज का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा x 1/3, इसका करेंगे तो क्या आएगा 1/5। दोनों का रेसिप्रोकल करा, रेसिप्रोकल किसके बराबर होगा 1/3 के बराबर होगा। देखो हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को बनाने के बाद हम अब इसमें करेंगे क्या बेटा, इसमें हम करेंगे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, इसका मेकअप करेंगे, क्योंकि ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका मेकअप करेंगे, इस तरीके से मेकअप करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। फिर क्या लगाएंगे मिडल टर्म स्प्लिट इट। समझ में आ रहा है क्या है इस क्वेश्चन में। तो पहले एलसीएम लेते हैं, क्या आएगा x माइनस 3 फिर x प्लस 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 फिर कितना आएगा x माइनस 3 बराबर में कितना 1/3। x और x को जोड़ा तो कितना आ गया 2x, प्लस माइनस माइनस प्लस का कितना आ गया 2 अपॉन में x की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3x माइनस का 15 बराबर में 1/3। अब 2x प्लस का 2 x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस किया तो कितना आ गया प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर है 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 को इधर ले गए, 2x प्लस का 2 1 x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ठीक है। 3 को अंदर ले गए, 6x प्लस का 6 x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15, ठीक है। अब सबको एक तरफ 0 इजकल टू एक्स स्क्वायर
प्लस का 2x माइनस का 15 माइनस का 6x माइनस का 6 प्लस माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस करके कितना आ गया 21। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मेकअप कंप्लीट। अब मेकअप जब कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, याद करो क्या लगाते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट में 21 के ऐसे फैक्टर कि माइनस करके 4 आ जाए, 7 या 21 होता है और माइनस करके 4 भी आएगा। तो यहाँ पर हो गया कितना 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 या 21 7 माइनस 3x माइनस का 21। देख लो यहाँ तक दिख रहा है ना सभी को। अब देखो, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अंदर गया, साइन क्या हो गए चेंज। अब बारी कॉमन लेने की, भैया एक्स कॉमन लिया, एक्स माइनस 7, 3 कॉमन लिया, एक्स माइनस 7, दोनों में से अगर सेम कॉमन ब्रैकेट बन गए एक्स माइनस 7, दूसरा एक्स प्लस 3, फिर एक्स माइनस 7 बराबर में क्या 0, माइनस 7 उधर गया तो प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का। ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकती। तो रहमान की एज कितने साल आ गई, 3 ईयर आ गई। समझ में आया क्वेश्चन में क्या क्या समझ में आया। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की पहचान करनी है, रेसिप्रोकल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और अपना प्रोडक्ट हो। अगर ऐसे कीवर्ड है तो चैप्टर नंबर 4 का। अगर आपकी चैप्टर नंबर 4 में लेट करने के बाद अगर एगो बोला है तो दोनों की एज में एगो मतलब माइनस करना, लेटर ऑन बोला है तो दोनों की एज में प्लस करना। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, एज वाले क्वेश्चन कभी भी आपके छूटेंगे नहीं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 2 साल पहले भी एज वाले क्वेश्चन आए थे, याद रखना। लास्ट ईयर नहीं आया था, कोई बात नहीं, इस ईयर आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलें आगे बढ़े। देखिए अब अगली टाइप स्टार्ट करते हैं। अगली टाइप में ट्राइंगल आ रहे हैं। अब ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल कैसे आते हैं बेटा। ट्राइंगल का मतलब ये है कि यहाँ के अंदर ट्राइंगल में एरिया भी हो सकता है, प्लस इसके बीच में साइडों के बीच में रिलेशन भी हो सकता है। बट अभी जो क्वेश्चन है वो साइडों के बीच के हैं बेटा। अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल में स्क्वायर कहाँ आ सकता है, सोचो जरा, सोचो थोड़ा सा। ट्राइंगल में स्क्वायर आ सकता है जब पाइथागोरस लगे, क्योंकि पाइथागोरस ही स्क्वायर लाता है, या क्वेश्चन स्क्वायर बोले। अगर क्वेश्चन में स्क्वायर वगैरह कीवर्ड नहीं बोला तो राइट एंगल बोला है, तो राइट एंगल ही एक चलता फिरता स्क्वायर है, क्योंकि जब राइट एंगल होगा तो हमारे पाइथागोरस अंकल अपनी कवर से बाहर आ जाएंगे, यूज होना चालू हो जाए। जैसे अंडरटेकर याद है ना, अंडरटेकर ऐसी जागता है वैसे ही जागेगा ये, ठीक है ना। तो कब जागेगा, जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, पता लगेगा अभी क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं, पहले समझते हैं कि चैप्टर 4 का है नहीं है। देखो एक हाइपोटेनस है, राइट एंगल ट्राइंगल, अरे भैया चैप्टर नंबर 4 का है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस लगेगी लगेगी। और पाइथागोरस में फॉर्मूले में h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, क्वेश्चन में कहीं भी स्क्वायर नहीं लिखा होगा। चलो क्या 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 लिखा है समझते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बना ही लेते हैं, है ना। लगे हाथ, बन गया। क्वेश्चन में क्या बोला है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 1 मीटर लेस देन एंड ट्वाइस ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको हमने एक्स लेट कर लिया। शॉर्टेस्ट साइड का बंदा क्या करने के लिए बोल रहा है, ट्वाइस करने के लिए बोल रहा है। शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस कर दो, शॉर्टेस्ट साइड का ट्वाइस शॉर्टेस्ट साइड का। चलो वो जो बोल रहा है सो करते हैं। हमने अभी लेट क्या किया, लेट जो शॉर्टेस्ट साइड है उसको हमने एक्स लेट कर लिया। चलिए एक्स लेट किया, अब एक्स का क्या किया जा रहा है, ट्वाइस किया जा रहा है। लो 2 से मल्टीप्लाई कर ली। भाई जो आका बोल रहा है वो तो हमें मानना पड़ेगा ना, ठीक है ना। अब देखो ट्वाइस है, अब 1 मीटर कम बोला तो भैया 1 मीटर कम कर दिया। वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनियस के, तो हाइपोटेनियस लिख दिया मैंने। बताइए कोई दिक्कत, तो हाइपोटेनियस 90 के सामने वाली साइड होती है, तो यहाँ पर मैंने प्लॉट भी कर दिया। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अगली स्टेटमेंट पढ़े। अगली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इफ द थर्ड साइड, अगर तीसरी भुजा 1 मीटर मतलब 1 मीटर ज्यादा है शॉर्टेस्ट साइड के, तो भैया एक भाई क्या बोला हुआ है, शॉर्टेस्ट साइड के कितना ज्यादा बड़ा है, 1 मीटर ज्यादा बड़ा है, तो 1 प्लस कर दिया। तो कौन सी साइड आएगी हमारी, थर्ड साइड आएगी। अब थर्ड साइड कौन सी है हमारी, ये जो बची है x + 1। कह रहा है x की वैल्यू निकालो। बेटा ये टाइप ना तुम्हारी ट्रिगो में भी बहुत इस्तेमाल हो गई, याद रखना, ठीक है ना। अब हम इसमें 80 क्यों नहीं लिखकर, कौन से अंकल बोले थे मैंने, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख लेना, ठीक है। क्या होता है बेटा, h का स्क्वायर, एक मिनट, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है।
एच हमारा कितना है 90 के सामने वाली साइड 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब बेटा ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में एलसीएम लेना है? नहीं लेना। कब लेना होता है? जब अपॉन में होता है। यहाँ क्या करना है? होल स्क्वायर है, तो यहाँ होगा क्या? आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ कौन सी वाली लगेगी? a माइनस बी वाली। यहाँ कौन सी लगेगी? a प्लस बी वाली। लगाते हैं आइडेंटिटी। फॉर्मूला क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर एक्स स्क्वायर। लग गई आइडेंटिटी। फॉर्मूला खोलो इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ गया? 4x स्क्वायर। क्या आ गया? प्लस का 1। क्या आ गया? माइनस का 4x। आगे बराबर में कितना? x स्क्वायर, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2x, फिर प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, यही बड़ा लग रहा है। 4x स्क्वायर सबको एक तरफ ले लेंगे। पहले थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, x वाले को यहाँ पर रखते हैं। x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 सबको एक तरफ ले जाते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर में 0। माइनस करा तो कितना आ गया? 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का 6x। इससे ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। क्या इधर मिडिल टर्म लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? मिडिल टर्म के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होना जरूरी है। एक्स स्क्वायर एक्स और विदाउट एक्स वाला बंदा होना चाहिए। यहाँ पर सी वाला पोर्शन गायब है तो मिडिल टर्म नहीं होगा, पर कॉमन तो लेंगे। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 2x। क्या बचेगा? x माइनस 3 बराबर में क्या? 0। 2x इजकल टू में 0, x माइनस 3 इजकल टू में 0। एक x की वैल्यू क्या आ रही है? 0। एक x की वैल्यू क्या आ रही है? 3। पर हम इसमें 3 लेंगे क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमारी इस ट्राइंगल की साइड निकालने के लिए बोला है, तो ट्राइंगल की साइड आप सारी आराम से निकाल लेंगे। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लीजिए, समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप x की वैल्यू रख देना, तीनों साइड पता लग जाएंगी, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। अगले में पढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस टाइप का। ठीक है, खत्म हो जाएगी ये टाइप। अब जरा ध्यान से समझना, अब ट्राइंगल की जगह रेक्टेंगल आएगा। आपको कि भैया रेक्टेंगल क्यों आ रहा है? आपने ट्राइंगल की टाइप डाली है। अब रेक्टेंगल को भी तो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल आ सकता है, स्क्वायर आ सकता है और राइट एंगल आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों में राइट एंगल होता है। तीनों में क्या होता है? राइट एंगल होता है, जिसकी वजह से पाइथागोरस लग सकती है। तो इसलिए ये चैप्टर नंबर 4 से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने करा रहा हूं, ये जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या बोला है? दी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फीट, जो हमारी डायगोनल है रेक्टेंगल फीट की, देखना वो डायगोनल रेक्टेंगल बना लिया हमने। चलिए रेक्टेंगल बन चुका, अब डायगोनल भी बना लेते हैं हैंड टू हैंड। ठीक है, डायगोनल है रेक्टेंगल फीट की, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका 60 सेंटीमीटर कम है, मतलब 60 मीटर मोर है। क्या बोला है? शॉर्टेस्ट साइड का 60 मीटर मोर है। इस पता है, पीछे से पढ़ना इन क्वेश्चनों को, ज्यादा बेटर रहता है। डायगोनल, अब मान लो आपको जो पीछे दे रखा है, कौन दे रखा है पीछे? शॉर्टेस्ट साइड। तो शॉर्टेस्ट साइड को क्या लेट कर लूं मैं? एक्स लेट कर लेता हूँ। क्या लेट कर लेता हूँ? एक्स। अब x में कितना ज्यादा हो रहा है? प्लस 60 ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? 60। तो वो क्या बन के तैयार हो रहा है? डायगोनल बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, क्या बन के तैयार हो रहा है? डायगोनल बन के तैयार हो रहा है। तो शॉर्टेड साइड को ये x ले लेते हैं, डायगोनल हमारा x प्लस 60 हो जाएगा। राइट एंगल देखो यहाँ होगा, वैसे तो सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। अब ट्राइंगल बन रहा है तो हम यहीं पर करेंगे। अब लॉन्गर साइड 30 सेंटीमीटर 30 मीटर मोर देन है शॉर्टेस्ट साइड। देखो वहाँ थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, थोड़ा दिखने में कोई गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, चलो कोई नहीं। शॉर्टेस्ट साइड बोला है ना, शॉर्टेस्ट साइड का कितना बोला हुआ है? शॉर्टेस्ट साइड को हमने लेट कर लिया था। कितना मोर बोला है इधर? x प्लस 30। कौन सी साइड आ जाएगी आपकी? लॉन्गर साइड आ जाएगी। लॉन्गर मतलब लेंथ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x प्लस 30। बताइए यहाँ तक समझ में आ गया? राइट एंगल कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है। तो आपका राइट एंगल यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? मिडिल टर्म स्प्लिट। कैसे, जरा देखो। इन ट्राइंगल ADC h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। h कितना है? x प्लस 60 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर x प्लस 30 का होल स्क्वायर। यहाँ भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्वेश्चन में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लानी पड़ेगी।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म ला सकते हैं, कैसे लाएंगे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। यहाँ क्या लगेगा, वही स्क्वायरिंग बोथ साइड वाला फॉर्म, कौन सा बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बराबर में एक्स स्क्वायर। फिर से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, एक तो यार प्लस ढंग से बनता ही नहीं है, ठीक है, प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, खत्म यहाँ पर। अब इसके बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए सेपरेट करना, इधर उधर फेंकना चालू करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस कितना 150, ठीक है, बराबर में 2x स्क्वायर प्लस 900, ठीक है। आगे हाँ 30 है ना, प्लस का 60x। अब एक्स स्क्वायर बड़ा है, सबको एक तरफ ले जाते हैं, यहाँ 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3600 माइनस 150। अब ये दोनों माइनस किया तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस 60x। अब 3600 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 माइनस का 2700। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है, देख लो बेटा। अब क्या करना है इसका, मिडल टर्म स्प्लिट। अब मिडल टर्म स्प्लिट इस तरीके से करना है कि माइनस करके क्या आ जाए, 60 आ जाए। तो माइनस करके 60 आ सकता है, अगर देखा जाए 27 आता है, 9 तिया 27, तो 3 बार में बनता है, तो बन गए फैक्टर। कैसे जरा देखो, माइनस का 90x माइनस का 60 माइनस का 30 आ जाएगा आराम से 60, है ना। 9 में से 3 गए 60 गए, अब माइनस है। आप कहोगे भैया आपने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया, देखो 27 था, आपको पता है जीरो मैंने लेके आना है, तो यहाँ 2 जीरो को मैंने हटा दिया, 10 और 10 कर दिया 27। अब 27 कैसे आता है, 9 की टेबल में देखा 9 तिया 27, और देखा कि यार माइनस करके भी 3 वो आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया 90, यहाँ क्या बना दिया 30, क्योंकि 10 10 भी तो देने थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 90x प्लस का कितना 30x माइनस का 2700। अब दोनों में से कॉमन क्या ले लिया, x कॉमन ले लिया, x माइनस का 90 फिर प्लस का 30 फिर x माइनस का कितना 90, दोनों का सेम कॉमन लिया, कितना आ गया x माइनस का 30, x माइनस का 90 और फिर x प्लस का 30। एक आ गई x माइनस 90 बराबर में कितना 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 90, x प्लस का 30 बराबर में कितना 0, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 30। अब जरा समझो, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो शॉर्टेस्ट साइड हमारी कितनी आ गई 90 आ गई, तो यहाँ हम 90 रख लेंगे और सारी साइडें हमारी प्यार से निकल जाएंगी और यहाँ पर क्वेश्चन होता है खत्म। तो शॉर्टेस्ट साइड हमारी 90 होगी, 90 और इसको 90 प्लस 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा ये। अब 90 प्लस 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा, मीटर मीटर मीटर, क्वेश्चन होता है खत्म। समझ में आया ये। इसके बाद इसका एरिया भी निकालने के लिए बोल सकता है, पर बोला नहीं है क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ निकल गई है। पेरीमीटर निकालने के लिए बोल सकता है, बोला नहीं है, तो वो भी बोल सकता है पेपर में निकालने के लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेक्चर इतना आपके लिए, ठीक है। साथ के साथ हैंड टू हैंड नोट भी करते चलना, और सारी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन अच्छे से की है। अब आप अपनी कॉपी बना के रखना, प्लस नेक्स्ट क्लास में एक अलग वीडियो और आएगी जिसके अंदर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और स्पीड वाले क्वेश्चन कवर अप होंगे और टैब वाले क्वेश्चन भी कवर अप होंगे, ठीक है। वो एक तरह से हम समझेंगे लास्ट टाइप है, इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।